आज आपका परिवार संस्कार विहीन हो चुका है। समस्त संसार में भारत की अगर चर्चा की जाए तो संस्कार सर्वोपरि हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, भौतिकवादी युग को अपनाते जा रहे हैं, तो जो संस्कार है हमारे परिवार से वो समाप्त होता जा रहा है। और जब संस्कार समाप्त होगा तो आपके परिवार में विद्रोह की स्थिति बनेगी। आपके परिवार में मर्यादा और गरिमा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपकी झोली में केवल दुख और कष्ट ही रह जाएगा। यदि आज संतान अपने माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, क्या कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आज बार बार माता पिता अपमानित होते हैं अपने ही परिवार में, अपने ही संतान से, अपने ही पुत्र से, अपनी ही पुत्रियों से, इसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप जब जानने का इसका प्रयास करेंगे, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने संस्कार को कोई भी तवज्जो नहीं दिया। संस्कार क्या है? संस्कार चरित्र निर्माण करता है। संस्कार मर्यादा को बनाए रखने में एक मजबूत भूमिका निभाता है, दायित्व निभाता है। हमारी गरिमा जो है वो किस तरह से धूमिल होती जा रही है, परिवार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कई लोग मिलकर के एक परिवार में रहा करते थे। लेकिन आज तो देखो चारों तरफ एकल परिवार है, जहां भी देखो वहां बंटवारे की बात होती है और ये घर घर की कहानी है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें संयुक्त परिवार की मर्यादा होगी। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जहां संयुक्त परिवार में गरिमा और मर्यादा को बना करके प्रेम और करुणा के दायित्व को निर्वहन करते हुए धर्म की डोर को पकड़कर हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन से संस्कार का समापन हो रहा है, वैसे वैसे आपके जीवन में दुख और विपत्तियों का आगमन बढ़ता जा रहा है। अब जरा आप विचार करो महाराज कि आपके परिवार में अगर परेशानी है, अगर आपके परिवार में किसी तरह का कलह है, दुख है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, उसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? क्या वास्तव में वह संतान जिम्मेदार है जो तो जन्म तो लिया? उसे संस्कार देने का कार्य माता पिता का होता है, माता पिता का दायित्व होता है। अब एक प्रश्न उठेगा कि महाराज हमने तो बहुत कुछ अच्छा किया था, हमने तो हर व्यवस्था किया था, लेकिन फिर भी मेरी संतान ऐसे निकल गई। बेशक आपने सारी व्यवस्था किया, आपने धन की व्यवस्था किया, आपने भौतिक सुख की, संसाधनों की व्यवस्था किया, लेकिन आपने कभी मर्यादा की बात नहीं की, कभी आपने शास्त्र की बात नहीं की, कभी आपने उसके साथ पुराणों की बात नहीं की, कभी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान श्री कृष्ण है, क्या कभी उनकी चर्चा आपने किया? क्या आप उन्हें धार्मिक कथाओं में लेकर गए? क्या आप वहां लेकर गए जहां चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का सृजन होता है और पापों को जलाकर भस्म कर दिया जाता है? तो प्रश्न उठेगा कि नहीं महाराज, ऐसा तो मैंने नहीं किया। आपने किया क्या? आपने किया वही भौतिकवादी युग का जो उदाहरण होता है, जो एग्जाम्पल होता है, वो आप अपनी संतान को देते रहे, जिससे आपकी संतान के अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि हमारी उड़ान में सबसे बाधक अगर कोई है तो हमारे माता पिता हैं, और वह संतान आपको छोड़कर चली जाती है। तो जब महाराज वह संतान आपको छोड़कर चली जाती है तो भी आपको पीड़ा होता है। अगर वही संतान वहां पर रहते हुए और अपनी उड़ान भरने के लिए, उस ऊंचाई और बुलंदियों को छूने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को जीने के लिए, जिसे आजकल कहा जाता है कि मेरी प्राइवेसी है, अगर आपको घर से निकाल दिया तो उसने गुनाह तो नहीं किया, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो आप ही हैं। आपने संस्कार को बिल्कुल खत्म कर दिया, आपने मर्यादा को बिल्कुल खत्म कर दिया, आपके परिवार से प्रेम की भावनाएं समाप्त होती गई, करुणा का भाव समाप्त होता गया। जब प्रेम और करुणा का भाव समाप्त हो जाएगा महाराज, तो दया का भाव भी समाप्त हो जाएगा, और जब दया का भाव समाप्त होगा तो फिर संस्कार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और जब संस्कार नहीं रहेगा तो आपके जीवन में कष्ट ही होगा, आपके जीवन में कलह होगा, आपके जीवन में विपत्तियां होगी। चाहे जितना भी पूजा पाठ करवा लो, चाहे जितना भी मंदिर मस्जिद चले जाओ, चाहे जितने भी जा करके तीर्थ स्थान में घूम करके आओ,
फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी, फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि करें तो क्या करें। वक्त तो गुजर गया, वक्त गुजर गया, परंतु हमें वास्तविक सुख का, वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हुई। जब हमारे शरीर में ताकत था तो हम धन कमाने के लिए अपने समय को बर्बाद करते और धन को लुटाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन जो मुख्य चीज थी जिसे हम संस्कार कहते हैं उसे तो आपने बिल्कुल ही नहीं दिया। कभी आपने चर्चा ही नहीं किया। धर्म क्या होता है, राजनीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, अगर हमारे परिवार में इसकी चर्चा न हो तो हमारी संतान क्या सीखेगी। हमारी संतान तो वही सीखेगी जो यह दुनिया सिखाएगी। आज जिस तरह से जो पाश्चात्य सभ्यता जो हावी हो रही है, जो पश्चिम देशों की स्थितियां हमारे यहाँ हावी हो रही हैं, वो अपने आप में एक दुर्भाग्य का कारण है। लेकिन जरा विडंबना देखिए, जो विदेशी लोग हैं वो आकर भारत के कल्चर को अपना रहे हैं। जो विदेशी लोग हैं उन्हें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि हमारा कल्याण इसी संस्कार से है। वह इस पर रिसर्च करते हैं, वह आकर के यहाँ पर रहना चाहते हैं और हमारे राम के होके रह जाते हैं, हमारे कृष्ण के हो जाते हैं, हमारे शिव के हो जाते हैं। और हम यहीं पे रह करके, हम उसी भूमि पर रह करके, जो भूमि कृष्ण की भूमि है, जो भूमि राम की भूमि है, जो भूमि शिव की है, और हम वहीं पे रह करके अपने आप को बदल नहीं पाते, अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते। तो महाराज जरा सोचो कि दुर्भाग्यशाली कौन है और सौभाग्यशाली कौन है। धन का उपयोग आपने किया, माना कि आप काफी धनवान होंगे, माना कि आपके पास सुख संपत्ति की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ है, एक इशारे पर सब कुछ हो सकता है। जो धन से खरीदा जा सकता है वह तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन परंतु जरा विचार करो महाराज, जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, वास्तविक प्रेम को कभी धन से नहीं खरीदा जा सकता, वास्तविक आनंद को कभी धन से नहीं खरीदा जा सकता, वास्तविक सुख को कभी धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह तो प्रेम तत्व है और ये प्रेम तत्व निवास करता है जहां पे प्रेम और करुणा का भाव हो, और इसकी शुरुआत होती है संस्कार से। और जब परिवार ही संस्कार विहीन हो गया तो हम किसको डांटेंगे। आप डांटते हो, संतान को डांटते हो, कहीं पुत्रियों को डांटते हो, कहीं संतान को डांटते हो। आज तो जो कहानियां चल रही हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो अपने आप में चिंता का विषय है। अगर आप इसे नहीं समझ सकते तो फिर दुर्भाग्य के सिवा और क्या है। परमपिता परमेश्वर ने हमेशा मर्यादा को कायम रखने के लिए, मर्यादा बनाए रखने के लिए बल दिया। अगर भगवान श्री राम के नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात एक ऐसा उत्तम पुरुष जिसने मर्यादा को बनाए रखा, जिसने गरिमा को बनाए रखा, जिसने संस्कार को बनाए रखा, जिसने गुरु परंपरा को निभाया और फिर एक ऐसा संदेश दिया जिसमें वह पुरुषों में उत्तम कहलाए। अब पुरुषों में उत्तम कहलाना तो छोड़ दो महाराज, हम कितने उत्तम हैं, आपका परिवार कितना उत्तम है, इसका विश्लेषण सिर्फ आप कर सकते हो, इसकी खोज आप कर सकते हो। आत्म विश्लेषण करो, आत्म मंथन करो, आत्म चिंतन करो, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपने क्या खोया है, क्या पाया है। धन तो आपने बहुत कमा लिया, दौलत तो आपने बहुत कमा लिया, वक्त आ गया है अब यह जग छोड़कर जाने की, वक्त आ गया है, समय आ गया है कि अब इस शरीर को छोड़ने की। क्योंकि जीवन का सफर जन्म के समय से शुरू होता है और बुढ़ापे में वह संकेत आता है कि अब हमें जाने का वक्त आ चुका है। तो जो समय बचा है महाराज, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, उत्तम पुरुष को चाहिए कि जो भी समय बचा हुआ है अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, उसे सुधार करें और फिर भगवान नाम संकीर्तन में अपने आप को समर्पित कर दें। अपने मन से उन सारे बोझों को त्याग दें, उन पीड़ा के भाव को त्याग दें और फिर सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपका होना चाहिए, परम पिता परमेश्वर की आराधना, परम पिता परमेश्वर की कृपा, परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित होकर के अपने कर्म को करना। फिर आप देखेंगे कि आपको वास्तविक आनंद की प्राप्त होगी, आप देखेंगे कि आपको वास्तविक सुख का प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह आपका परिवार भी आपके कर्मों के द्वारा उसमें कुछ न कुछ सुधार आता जाएगा। क्योंकि कहा गया सत्संग से जैसा समाज होगा वैसे बुद्धि होगी, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, जैसे समूह में रहेंगे उसी तरह के भाव आपके मन में जागृत होगा। तो महाराज अगर आज हमारा परिवार किसी दुख के कारण से
जूझ रहा है तो विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारा परिवार क्यों परेशानियों से जूझ रहा है, क्यों कलह से जूझ रहा है, क्यों परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। हमने धन कमाया सुख शांति के लिए, लेकिन आज वह धन ही हमारे दुख का कारण है। उस धन के ही लड़ाई हो रही है। आपकी संतान उस धन के लिए लड़ रही है, उस संपत्ति के लिए उस आपकी संतान लड़ रही है, आपके लोग लड़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार लड़ रहे हैं। तो करना क्या चाहिए महाराज? अपने आप को खुद एकांत में रह करके विचार करो, मंथन करो। श्रीमद् भगवत का यह गूढ़ रहस्य है कि अपने आप का विश्लेषण करो, आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो। धृतराष्ट्र ने भी चिंतन किया, धृतराष्ट्र ने भी आत्मचिंतन किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कब आत्मचिंतन किया? जब सब कुछ तबाह हो गया, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, पुत्रों की बलि चढ़ गई, वह खुद अकेला बच गया। अब तो महाराज अब पछताने से क्या होता है? जिस समय आपको निर्णय लेना था उस समय आपने निर्णय नहीं लिया। अधर्म रूपी दुर्योधन को आप आगे बढ़ाते रहे, अधर्म रूपी दुर्योधन को आप स्नेह देते रहे, प्रेम देते रहे, और सारी मर्यादा, सारी गरिमा और संस्कार आपके परिवार से, आपके राज्य से समाप्त हो गया। अब इसका ज्वलंत उदाहरण है कौरव और पांडव का युद्ध को आप देखिए। उसमें आप देखेंगे कि एक पक्ष में संस्कार है, एक पक्ष में मर्यादा है, एक पक्ष में गरिमा है, और दूसरे पक्ष में ना तो संस्कार है, ना तो मर्यादा है, और ना तो गरिमा है। वहां तो सिर्फ छल है, कपट है। जो यह भावना रखता हो, दुर्योधन यह भावना रखता था कि सुई की नोक की के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन परंतु जब समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र ने चिंतन किया, समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र ने मंथन किया, तो उसने पाया कि मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं। मैं राजा होते हुए भी दुर्भाग्यशाली हूं, सब कुछ होते हुए भी दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने तो अधर्म का साथ दिया। हमने तो अपने परिवार से संस्कार और मर्यादा को समाप्त करने का कार्य किया। इस युद्ध का सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो वह मैं हूं। और इस आत्मग्लानि में धृतराष्ट्र जलते रहे। उन्होंने पश्चाताप करने का प्रयास भी किया, लेकिन समय नहीं था। आत्मग्लानि में वो जलते रहे और फिर ये जीवन लीला समाप्त हो गई। तो आपको पास अभी भी समय है, आपके पास अभी भी समय है। आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। अपने परिवार को मर्यादा में रखने के लिए आप कुछ न कुछ प्रयास अवश्य कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी चाहिए, अभी से ही करनी चाहिए, क्योंकि भागवत का जो सार है यही कहता है कि आप आनंद को प्राप्त करो, वास्तविक आनंद को प्राप्त करो, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करो, वास्तविक भक्ति को प्राप्त करो। आप दिखावे की जिंदगी में मत जियो। आप अंधकार रूपी रास्ते पर, मार्ग पर मत चले, क्योंकि जब अंधकार रूपी मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें सिर्फ कष्ट मिलेगा, तुम्हें सिर्फ पीड़ा मिलेगी, तुम्हें कभी वास्तविक सुख का आनंद नहीं मिलेगा।